अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला रोकने की सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। करारदाद में कहा गया था कि ईरान पर हमला रोका जाए, हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं कि सदर ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारजा कुछ और। समझ नहीं आ रहा कि आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। ईरान जंग पूरा साल जारी रह सकती है। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता, जल्द ईरान के पास एटम बॉम्ब भी होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जुनूनी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान पर हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। किसी ने पूछा, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैंने कहा 15 नंबर दूंगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बहरे हिंद तक पहुंच गई है। अमेरिका का अब्दोस के जरिए ईरानी बहरिया के जंगी जहाज पर हमला, 87 अफराद जाम बहक, लाशें निकाल ली गई। 32 जख्मी, सेलर्स अस्पताल मुंतकिल। एंटी शिप मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ईरान का जंगी जहाज डूब गया। ईरानी जंगी जहाज भारत में मशक़ें मुकम्मल करने के बाद ईरान वापस लौट रहा था, जिसे श्रीलंका के करीब निशाना बनाया गया। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जहाज पर 180 अफराद सवार थे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाकर डुबो दिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज को टारपीडो से निशाना बनाया गया है। ट्रंप के कत्ल की साजिश करने वाली ईरान की अहम शख्सियत को हलाक कर दिया। भारत से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर हमले के बाद मोदी पर तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा का कहना है, ईरानी बहरी जहाज को भारत ने मदऊ किया था। भारत का अपने खित्ते में अब कोई असर रसूख बाकी नहीं रहा। क्या ये जगह भी खामोशी से वाशिंगटन और तल अवीव के हवाले कर दी गई है? भारतीय तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वाक़े के बाद नई दिल्ली में हुकूमत की खारजा पॉलिसी और असर रसूख पर सवालात उठ गए। उन्होंने हुकूमत से पूछा कि भारत का इस तनाज़े में क्या किरदार है। भारतीय सरजमीन या वसाइल का इस्तेमाल अमरीकी कार्रवाइयों में हो तो भारत भी जंग में शरीक नजर आ सकता है, जिसके खतरात बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप को ईरान जंग पर अमरीकियों की हिमायत हासिल है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि स्पेन अमरीकी फौज के साथ ताउन के लिए रजामंद है। फिलहाल ईरान में अमरीकी बरी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं। अब नए हरमस में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप तमाम अरब ममालिक के साथ राब्ते में है। स्पेन ने तर्जमान व्हाइट हाउस के बयान की नफ़ी कर दी। कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी हमले में ताउन नहीं किया जाएगा। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की जानिब से दावों को मुस्तरद कर दिया। दावा किया कि ईरानी हुकूमत की जानिब से जारी बयानात झूठ पर मबनी हैं। अमरीकी फौज के इनखला और अमरीकी बेड़े तबाह करने के दावे झूठ हैं। लड़ाका तैयारे गिराने 100 अमरीकी फौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। अमरीकी फोर्सेज हर घंटे के हिसाब से ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में हमलों को बढ़ा रही हैं। फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी ताकत के जरिए 20 से ज़ायद ईरानी जहाज तबाह किए जा चुके। 4 रोज़ में ईरानी ड्रोन लॉन्चर्स में 73% कमी हुई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी फौज की ताकत और ऑपरेशनल सलाहियत का कोई मुकाबला नहीं। कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजुओं के ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची की इराक़ सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। इराक़ी कुर्द लीडर बाफेल
तालिबानी से फ़ोन पर रब्ता, इराकी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमला करने का कहा था। अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक किए। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का बयान। कहा, हलाकतें अमरीकी अड्डों पर हमलों में हुई। आबनाए हरमस में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान के खलीजी खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। दुबई में मिसाइल हमला करके 100 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का ईरानी दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है मशरिक वस्ता में हलाक फौजियों की तादाद 160 हो गई। कुवैत में अमरीकी अफवाज को दर्जनों ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। पासदारान इनकलाब की ज़मीनी अफवाज भी जंग में शामिल। बैक वक्त 230 ड्रोन लॉन्च किए। पासदारान इनकलाब ने अहम इसराइली कमान मराकज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी और इजरायली जंगी तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान में ईरानी लड़ाका तैयारा गिराने का दावा। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के मगरिब में कई मकामात पर बमबारी की गई। इसराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके में हमला किया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से नया हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल की जानिब 40 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अल खुरज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। बरवक्त दिफाई कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, सूरत हाल काबू में है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। इसराइली फौज ने तेहरान में बमबारी करके अहम शख्सियत को कत्ल कर दिया। इसराइली मीडिया ने मकतूल शख्सियत की शनाख्त जाहिर नहीं की। सेहूनी फौज के तबरेज़ में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमले। मशरकी तेहरान में भी शदीद धमाके। इसराइली फौज का ईरान में 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फजाइया का कहना है ईरान में 4000 हथियार इस्तेमाल किए। इसराइली फौज का ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमला करने का दावा। इसराइल के लबनान पर हमलों में भी शिद्दत। 16 कस्बों पर बमबारी, कई इमारतें तबाह, 17 अफराद शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 72 तक पहुँच गई। झड़पों में 2 इसराइली फौजी जख्मी। ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। साबिक सरबरा MI के TV इंटरव्यू कहा कि ईरान की जानिब से पेश की हमले का कोई खतरा ही नहीं था। ईरान में अब अगर सूरत हाल बेहतर भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी। ईरान में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल कहते हैं कि यह नेतन्याहू की जंग है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसराइल का आइन तब्दील करना चाहता है। मतलकुल हनान हुक्मरान बनना चाहता है। नेतन्याहू चाहता है वो बिला रोक टोक जो चाहे कर सके और इसराइली आइन उसे तहफ़्फ़ुज़ दे। मशरिक़ वस्ता में ईरान की कार्रवाइयों पर अमरीकी सदर ने हैरत का इजहार किया। सदर ट्रंप के हैरत ज़दा होने पर बड़ी हैरत है। सऊदी वली अहद समेत खलीजी मुल्कों के सरबराहान सदर ट्रंप से कहते रहे ईरान पर हमला ना करें। सबको मालूम है ईरान जवाब में खलीजी ममालिक में अमरीका के फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान पर हमलों के नताइज के मनफी असरात से अमरीका भी नहीं बच सकेगा। खामनेई के जानशीन को भी निशाना बनाने का इसराइली ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा है कि जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली मीडिया ने आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा किया था। ईरानी गार्डियन काउंसिल और मजलिस खबरगान के रुकन आयतुल्लाह मोहम्मद खातमी कहते हैं कि ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका है। खामनेई के जानशीन का ऐलान जल्द मुतवक्के है। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की ताज़ियती तकरीब मुअख्खर कर दी गई। ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल नेटो दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। तुर्की में ईरानी सफीर की तलबी।
ایران سے داغے گئے بیلسٹک میزائل پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترک صدر طیب اردوان کا ایران کو انتباہ، کہا ایسے واقعات روکنے کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے، اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، تمام ضروری اقدامات کریں گے اور اگر ضروری ہوا تو فوری مداخلت کی جائے گی۔ ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے میزائل نے عراقی اور شامی فضائی حدود عبور کی، خطرے کو فضا میں ناکام بنایا گیا۔ ترک وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، میزائل فائر کرنے پر ایران سے احتجاج کیا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد کا بھی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون، ایرانی حملوں پر تشویش کا اظہار، خلیجی ملکوں پر حملوں کی فوری بندش کا مطالبہ۔ ہالینڈ نے بھی ایران کے سفیر کو طلب کر لیا، ایران کے خلیج فارس کے ممالک پر حملوں پر احتجاج کیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران کو جواب دینے پر مجبور کیا۔ تہران کے پاس جوابی حملے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ہمسایہ خلیجی ملکوں کے نام اہم پیغام، کہا ہم نے جنگ ٹالنے کے لیے سفارتکاری کی کوشش کی۔ ایران خلیجی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، علاقائی سلامتی اجتماعی علاقائی کوششوں سے ممکن ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کہتے ہیں کہ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں صرف جائز دفاع کے لیے ہیں، ہمسایہ ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستان کی عوام کی جانب سے ایران سے اظہار یکجہتی، وزیر خارجہ کی سوگوار خاندان اور ایرانی قوم سے دلی تعزیت، کہا غم کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، ترکی کو نشانہ بنانے کی حالیہ کوشش کی مذمت، کشیدگی میں فوری کمی اور تحمل اختیار کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کو بھی ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور، پاکستان اور مصر کے مضبوط تعلقات کا اعادہ۔